जैसे कि सरकार ने ऐलान किया कि 3 रुपए प्रति लीटर 3 रुपए बढ़ोतरी जो हुई है पेट्रोल डीजल और सीएनजी में, हम इसकी बात करेंगे कि ये जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है उससे आम जनता की जेब पर कितना असर डाल रही है। और ये हमारे साथ ये दिख रहा है, मैं एक पेट्रोल पंप में पहुंच चुकी हूँ और पेट्रोल पंप में हम लोगों से बात करेंगे कि कितना असर पड़ा है पेट्रोल की बढ़ोतरी में। आइए मेरे साथ हम बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ असर पड़ रहा है जेब पर? हाँ मैम, बिल्कुल पड़ रहा है। क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट वॉर के चलते जो ये पेट्रोल डीजल की अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है क्या? हाँ, ये तो हो सकता है मैम। जेब में रोजमर्रा की चीजें भी बढ़ गई, जैसे कि दूध भी बढ़ गया है, क्या कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के मंथली इनकम पर? अभी तो मैम बढ़ा है, इनकम पे तो पड़ेगा ही असर, और रोजमर्रा की चीजें भी तो महंगी होंगी ना। हाँ। तो उसका तो असर आएगा ही जो है। पेट्रोल डीजल की दाम जो बढ़े हैं उससे कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के जेब में? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, महीने का खर्च बढ़ गया। महीने का खर्च बढ़ गया, साथ साथ रोजमर्रा की चीजों की भी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया है, नहीं होना चाहिए। इनकम बढ़ी है? इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं बढ़ी है और चीजें महंगी हो गई है। ये जो महंगाई हुई है, इसका जिस तरह से वॉर चल रहा है उसी के चलते हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वार नहीं होना चाहिए, वार नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से बढ़ा है पेट्रोल का दाम। क्या लगता है अभी आशंका है और बढ़ने की? नहीं, अब नहीं बढ़ेगा, ऐसा है। क्या अपील करते हैं सरकार से? मैं अपील यही करता हूँ कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं 2014 के बाद से लगातार बढ़ती चली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो फिर से बढ़ गई है, 3 रुपए फिर से प्रति लीटर बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे, कैसा असर डाल रही है आप लोगों के जेब पर? असर तो पूछिए मत, उसके लिए महंगाई तो चरम सीमा पर चल रही है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हुई हैं, हर चीजें महंगी। क्या अपील करना चाहेंगे? अब क्या आदमी, एक मजदूर आदमी क्या करेगा? ओला करे या कुछ करेगा तो वो तो चलाएगा, तो उसको तो सरकार का कहना है कि एक दिन नो फ्यूल डे मनाना चाहिए, जो नगर निगम का आदेश आया है। अब कोई अब इमरजेंसी पड़ेगा तो आदमी क्या करेगा? डलवाएगा ही। ज्यादा से ज्यादा उपयोग इलेक्ट्रिक चीजों का करिए, अपील की है सरकार ने। अब अभी आदमी के पास पेमेंट नहीं है, किसी के पास, तो क्या करेगा? इनकम बढ़ी है कि नहीं? नहीं, इनकम नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें सरकार से हम? सरकार जो चला रही है अपने हिसाब से सही चला रही, लेकिन आम लोगों के ऊपर दिक्कत तो बढ़ ही रहा है। पेट्रोल पंप के कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। कितने रुपए प्रति लीटर बढ़ा है? 3 रुपया बढ़ा है। 3 रुपए बढ़ा है। इस पेट्रोल पंप पे कितना कुछ बढ़ोतरी अपने तरफ से भी जो पेट्रोल पंप लगाते हैं, क्या वैसा भी टैक्स लग रहा है क्या? नहीं, वैसा कोई टैक्स नहीं लगा है, जो सरकार का वही बढ़ा है। और सीएनजी में कितना रुपए बढ़ा? 2 रुपया। 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ा है। तो क्या लगता है कि पहले की तुलना में और अभी की तुलना में क्या कुछ कम गाड़ियां आ रही हैं? कम नहीं आ रही हैं और ज्यादा आ रही हैं। मतलब अब प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं देखने को? कोई असर नहीं दिख रहा है। सबको ये लग रहा है कि हो सकता है बंद हो जाए, एक्स्ट्रा करके रखे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि अभी और भी दाम बढ़ने की आशंका है? अब तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। और सीएनजी की बात करें तो क्या कुछ रेट वगैरह भी ऑटो वालों के बढ़े हैं क्या? नहीं, सीएनजी के ऑटो वाले नहीं बढ़े, जो बढ़ा है पहले से बढ़ा है सीएनजी का, वो अपना भाड़ा बढ़ा सकते हैं। देखिए, इनका ये यहाँ के हैं पेट्रोल पंप के वर्कर है, इनका कहना है कि जो भी लोग हैं पेट्रोल भरवाने, लोगों की जनसंख्या कमी नहीं आई है। मतलब पूरी तरह से प्रधानमंत्री का जो अपील है कि कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़े तो पेट्रोल का इस्तेमाल करें, उस अपील का कहीं असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हम इस बात करते हैं। भैया, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? मैम देखिए, जो भी दूसरे कंट्रीज में है वहाँ पे तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और हमारे कंट्री में केवल 3 रुपये दाम बढ़ा है, तो एडजस्टेबल है। और जैसे आप देख रहे हैं, हर देश में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ हैं, और हमारे देश की सरकार ने इतने अच्छे से वेल मैनेज किया है सारी चीज़ों को, कि चीज़ों के जो भी खाने पीने के सामान है उसके प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। और अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए भैया, मैम 2 रुपए लीटर बढ़े, वो भी मार्जिनल है। और जैसा दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में जो भी चीजें है बहुत मतलब इसका श्रेय आप प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। उन्होंने अपील भी की है कि कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है देश की सरकार के द्वारा। और जैसा आप देख सकते हैं पूरे देश में
इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और हम लोग भी बहुत, अगर ज़रूरी पड़ रहा है तो ही निकल रहे हैं घर से, और बाकी अगर आसपास के जो काम है साइकिल से पैदल जाके भी कर ले रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग खुश भी है और कहीं ना कहीं नाखुश भी है। मतलब कि कुछ लोगों का मानना है कि आमदनी नहीं बढ़ी है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसके चलते ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। हो सकता है अगर वॉर खत्म हो जाए तो शायद दामों में कमी आ सकती है। और सीएनजी को लेके हम कुछ बात करेंगे। सीएनजी वाले ऑटो चालक है हमारे साथ, कुछ हम ऑटो चालकों से बात करेंगे कि क्या उन्होंने अपने इस दाम। भैया सीएनजी का रेट बढ़ा है, कुछ बोलेंगे? सीएनजी का रेट बढ़ गया है, क्या आप लोगों ने किराया भी बढ़ाया है? नहीं, किराया नहीं बढ़ाया है। किराया नहीं बढ़ा। दाम जो बढ़ा है उससे कितना असर पड़ रहा है आपको? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है हम लोगों को। इनकम हो रही है? इनकम तो उतना ही हो रहा है, गैस ज्यादा जा रहा है, सीएनजी। हाँ, शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उसके चलते कितनी सीएनजी लग जाती है आप लोग? ज्यादा ही लगता है। जहाँ एक चक्कर चलना, 2 चक्कर चलना पड़ रहा है, वहाँ एक ही चक्कर चलना पड़ रहा है। मतलब कि इनकम कम है, इनकम उतनी की उतनी है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। कुछ कहना चाहेंगे भैया? आप उससे बात करो। अरे बोलिए, महंगाई जो बढ़ी है, सीएनजी का जो दाम बढ़ा है उससे कितना असर पड़ रहा है आप लोग? अरे उससे देखने जाओ तो 50% फर्क है। आप लोगों के जेब का जो इनकम है, जो आम पब्लिक, हम लोग 500 बचाते थे, हम लोग 300 बचा रहे हैं। तो मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में काफी असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा, अभी तो और पड़ रहा है और पड़ने वाला है। अगर इसी तरह स्थिति बनी रही, वार चलता रहा, तो क्या लगता है आगे और स्थिति गड़बड़ होगी? प्रधान जी पूरे देश बेच देंगे। प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं? बेच देंगे, बचा ही कुछ नहीं, खोखला हो गया। कैसे कैसे? अरे अभी तो आप कैसे बताए कि अभी जब तेल रिफाइन हर चीज पे रोक लगा, तो ये तो वार चल रहा है भैया, इसलिए महंगा हुआ है। पूरे देश में बस खाली इन्हीं के लिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं है, और यही सब मतलब कि चुनाव के जीतने के बाद ये बढ़ा दिए। तो और क्या है। तो देखिए, इनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद जो रेट बढ़ाए हैं, चुनाव जीतने के बाद बढ़ाया गया। चुनाव जीतने से पहले, मतलब जब चुनाव चल रहे थे तब क्यों नहीं रेट बढ़ाया गया? कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और इस पेट्रोल पंप के जो मैनेजर या मालिक है उनसे भी मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। अब सामने बैठेंगे तो हम कैसे बना पाएंगे? आनंद मिश्रा पास से थोड़ा सा बनाएगा, रोले। तो हमारे साथ बने हुए हैं पेट्रोल पंप के जो मैनेजर है आनंद मिश्रा जी। हम इनसे जानेंगे कि जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी में दाम की बढ़ोतरी हुई वो कितने के रुपए की हुई है? सीएनजी में 1 रुपए की, पेट्रोल में 2 रुपए 95 पैसे की। तो टोटल पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? पहले था 95 रुपया 23 पैसा, अभी 98 रुपया 18 पैसा पेट्रोल। सीएनजी 89 रुपया 67 पैसा था, 90 रुपया 67 पैसा हुआ है। जिस तरह से नगर निगम हो या प्रधानमंत्री हो, सभी ने अपील की है कि एक जैसे कि शनिवार को नो फ्यूल डे मनाया जाएगा। क्या लग रहा है कि कम लोग, पहले की जनसंख्या में अभी लोग ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? अब आज तो कम ही है लोग, आज तो लोग कम ही है। जिस दिन से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या लगता है कि कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि रेट तो कल ही बढ़ा है जी। तो कल तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन आज थोड़ा सा फर्क लग रहा है। प्रधानमंत्री की अपील थी कि सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर ही निकले। तो क्या लगता है कि कुछ असर पड़ रहा है लोगों पर? क्योंकि आप लोग पेट्रोल पंप पे रहते हैं, जाहिर सी बात है कि जिनको भी पेट्रोल की जरूरत होगी तो पेट्रोल डलाने आएगा ही। तो क्या जनसंख्या में कुछ कमी दिखने को मिल रही है? कल से तो आज कम ही है। अब एक ही दिन हुआ है तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पता चलेगा, लेकिन आज कम हुआ है ये तो श्योर लग रहा है। क्या लगता है आगे और भी दाम बढ़ने के आसार हैं? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो सरकार का फैसला होता है ना। ये देखिए, हम लोगों को पता होता नहीं है, बस ऐसे लोग भले अंदाजा लगा दे, वो भी मतलब नहीं होता अंदाजा लगाने का। जैसा कि इनका कहना है कि कल से आज में जो पेट्रोल भरवाने की लोगों की है भीड़ वो कम है, और कल ही जैसा कि दाम बढ़े हैं, आगे क्या निर्णय होता है और कितने लोग आते हैं वो तो आगे कुछ दिनों में पता चलेगा कि क्या प्रधानमंत्री की अपील का कुछ असर पड़ा है उन पर या नहीं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।